तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने एक निहायत ही संवेदनहीन बयान दिया है और वो बयान ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। उसकी मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले आपको मैं एक लड़की की आवाज सुनाना चाहता हूं। उसकी आवाज की रुदाली को महसूस कीजिएगा। मैं नहीं जानता हूं कि उनके पिता बच पाए या नहीं बच पाए। देखिएगा किस बदतर हालत में है। करीब वो 5 लाख रुपए खर्च चुकी थी, मगर अब भी अपने पिता के लिए ऑक्सीजन जुटाना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था। ये वीडियो याद है आपको? देखिए। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ तुम अपना मुंह लेके आओ। और अब दोस्तों देखिए इन 2 लड़कियों को। वो अपने पिता को बचाने का प्रयास कर रही हैं। वो अपने मुंह से श्वास देने का प्रयास कर रही हैं। बहराइच की तस्वीर है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था और उन्हें अपने पिता को उसके अलावा बचाने का कोई जरिया नहीं दिख रहा था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दोनों लड़कियां बचाने का प्रयास कर रही हैं मुंह से श्वास देने से। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब भी कहेंगे, क्या उनकी सरकार अब भी कहेंगी कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार के अंदर जो अहंकार, जो बेरहमी, जो संवेदनशीलता की कमी दिखाई दे रही है ना, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपके सामने ये हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। सुन रहे हैं आप? ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि यह खबर मैं आपके सामने एक दिन बाद लेकर आया हूं। खैर, उसकी सजा आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। मगर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान बहुत कुछ कहता है योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में, और मैं आपको बतलाता हूं यह हुआ कैसे। यह सवाल उनसे पूछा कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने, और इस सवाल का जवाब वो दे रहे थे विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उन्होंने कहा कि जो करीब 23,000 लोग कोरोना की वजह से मरे हैं, उनमें से किसी के भी सर्टिफिकेट में यह नहीं लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। यही नहीं दोस्तों, वो जो 23,000 सर्टिफिकेट्स हैं ना, उसमें भी सीधे तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कोरोना से मौत हुई है, कोरोना से जुड़ी बीमारियों से मौत हुई है। यानी कि बहुत जबरदस्त ट्विस्ट दिया गया है उन तमाम सर्टिफिकेट्स में। मैं ये पूछना चाहता हूं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ही तो बनाता है ना तमाम डेथ सर्टिफिकेट्स, बताइए। डेथ सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हुआ है कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, बनाता कौन है? मैं नहीं भूला हूं कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जब एंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे मर रहे थे, तब आपने एक दस्तक कार्यक्रम शुरू किया था, और उस दस्तक कार्यक्रम के बाद आपने दावा किया कि हमने जड़ से उखाड़ फेंका है एंसेफेलाइटिस को, जो कि दिमागी बुखार है। आपने उस वक्त क्या किया था? आपने डॉक्टर्स को बाकायदा यह फरमान दिया था कि लोगों के जो मेडिकल सर्टिफिकेट में कहीं पर भी एंसेफेलाइटिस ना लिखें, ब्रेन फीवर ना लिखें, अन्य चीज लिखें। और यह मैंने अपनी पड़ताल में, जो मैंने वायर के लिए की थी, उसमें मुझे पता चला था। वो रिपोर्ट देखिएगा जाकर कभी। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और चीजें रखना चाहता हूं दोस्तों। संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मैं आपको बतलाता हूं कि
उस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। पहले ये खबर देखिए आपके सामने। ये पारस अस्पताल की खबर है। पारस अस्पताल में मॉक ऑक्सीजन ड्रिल में 22 लोगों की मौत हो जाती है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। एक वीडियो सामने उभर कर आता है जिसमें मालिक जो हैं अस्पताल के, वो कथित तौर पर यह कह रहे होते हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सकते। हम लगातार मरीजों को कह रहे थे कि आप जाइए, छोड़कर जाइए। फिर हमने क्या किया कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी और लोगों के चेहरे नीले पड़ गए। यह खबर यह कहती है कि करीब 22 लोग उस 5 मिनट जब ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी, 22 लोग मारे गए थे। मैं चाहता हूं उस वीडियो का ये 1 मिनट आप सुने। ये उस वक्त का वीडियो है और इस मुद्दे पर मैं नहीं जानता अब तक क्या कार्रवाई हुई है। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है और ये जो वीडियो है ये वायरल था सोशल मीडिया पर। सुनिए। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर भूल गए हमने भैया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, 4-6 जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, दोपहर में एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों ऑक्सीजन को लेकर लोगों को क्या दिक्कतें थी। आपको मैं खबर बताता हूं अभिषेक मिश्र की। अभिषेक मिश्र की खबर क्या कह रही है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। 17 साल का आरुष रस्तोगी, लखनऊ का रहने वाला, उसने अपनी मां को गवा दिया था। इस तस्वीर में देख सकते हैं आरुष अपने पिता के साथ है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वो अपनी मां के साथ है। आरुष के पिता राजेश रस्तोगी बता रहे हैं कि उन्हें दर दर भटकना पड़ा था ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, आप आरुष को क्या जवाब देंगे? राजेश रस्तोगी को आप क्या जवाब देंगे जो दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए? अभी दूसरी खबर देखिए दोस्तों, तस्वीर देखिए। लखनऊ के बख्शी का तालाब में सीमा जो कि 30 साल की हैं और कुशा 40 साल की, इनकी तस्वीर है और यह बता रहे हैं कि इनके परिवार में करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी से। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुशा की तस्वीर, आपके स्क्रीन पर सीमा की तस्वीर और उन 5 लोगों की फोटोज जो हैं साथ में लगी हुई हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए। मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि आखिर वो ऐसे दावे कैसे कर सकते हैं। फिर से देखिए कुशा और सीमा के परिवार के सदस्यों की ये 5 तस्वीरें दोस्तों, ये पांचों के पांचों जो हैं ऑक्सीजन की कमी से मर गए। आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? और फिर मैं नहीं भूला हूं, पत्रकार आरफा ने, वायर की पत्रकार आरफा ने एक व्यक्ति की आवाज को ट्विटर पर डाली थी। वो ये कह रहा था कि मेरे दादा के पास, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स खत्म हो गए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR डालने की धमकी दी थी। यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा। जो लोग ऑक्सीजन की गुहार करते हैं उन पर FIR दर्ज किया जाता है और सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं। एक और खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। लखनऊ का अस्पताल, ऑक्सीजन नोटिस, लखनऊ हॉस्पिटल स्लैप्ड विद FIR सेज विल मूव टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक अस्पताल है, उस अस्पताल का नाम है सन हॉस्पिटल। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी जो है वो सार्वजनिक तौर पर बात वो कही थी
उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, फिर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर रोक लगाती है और फिर एक अन्य मामले में उनको फंसा दिया जाता है। यानी कि आप बच नहीं सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में। आप अगर अपनी जिंदगी बचाने की गुहार करेंगे तो आपके साथ यह हालत कर दी जाएगी। मगर ये बात सिर्फ आदित्यनाथ सरकार की नहीं है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले यह मुद्दा जब संसद में आया था, तब जो स्वास्थ्य मंत्री थी उन्होंने संसद में ऐलान किया था कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हमारे किसान, पिछले 1 साल में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। और सरकार क्या कहती है कि एक भी मौत हमें नहीं पता किसानों की हुई है सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर, और चूंकि एक भी मौत नहीं हुई है इसलिए हम कोई मुआवजा नहीं देने वाले हैं। जबकि पंजाब सरकार 500 मृत किसानों को मुआवजा दे चुकी थी। इस कदर इनसेंसिटिव है भारतीय जनता पार्टी। और क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि मीडिया इनसे सवाल नहीं करता। मेरे जैसे पत्रकार जब कांग्रेस की सरकारों में दिक्कतें पेश आती हैं, लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं, तो मैं ट्वीट करता हूं, सोशल मीडिया पर हल्ला करता हूं, कार्यक्रम करता हूं, उन्हें कटघरे में रखता हूं। मगर शुक्र है वो लोग प्रतिक्रिया देते हैं और वो लोग एक्शन लेते हैं। मगर उत्तर प्रदेश सरकार पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो ये पूरी संभावना है कि आप पर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, जैसा कि कई पत्रकारों के साथ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अपने इस बयान को वापस लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। प्रदेश में ऐसी ढेरों मिसालें थीं जहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई। वो खबर आपको याद है? उत्तर प्रदेश के एक जिले के लिए ऑक्सीजन जो थी, जब वो दूसरे जिले में भेजी जा रही थी तो कितना हाहाकार मचा था। और ये बिल्कुल कोरोना के बीचों बीच हुआ था। ये तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लोगों पर एफआईआर दर्ज करने से या फिर घाटों के सामने पर्दे डालने से आप हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकते। इस मुद्दे को समझिए। 2 महीने रह गए हैं चुनावों के सामने। जनता से माफी मांगिए। आपने कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह के संवेदनहीन रवैये का परिचय दिया था, आप माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अहंकार जो है वो तमाम हदों को पार कर चुका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।